हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, पार्ट 6 में इंडक्शन मोटर के पार्ट 6 में बच्चों देखें मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों देखें। तो देखें बच्चों, आपको एक 5 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर दी गई थी बच्चों। मोटर की घूर्णन गति आपको 1440 RPM दी गई थी बच्चों देखें। तुल्यकालिक गति पूछा गया था बच्चों देखें, स्लिप पूछा गया था बच्चों, उत्पन्न टॉर्क आपसे पूछा गया था बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को क्या करें बच्चों, सोल्व करें बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें, अगर मोटर रेटिंग की बात करें बच्चों देखें, आपके पास एनआर आपके पास दी गई बच्चों देखें 1440 RPM। ठीक है बच्चों देखें 1440 RPM। अगर अपने पास एनआर अपने पास 1440 RPM बच्चों देखें तो आपके पास जो एनएस होगी बच्चों देखें वो अपने पास कितनी होगी बच्चों देखें 1500 RPM। यानी 4 पावर के हिसाब से एनएस अपने पास होगी बच्चों 1500 RPM। अब अगर अपन स्लिप बात करें बच्चों देखें, स्लिप परसेंटेज बराबर अपने पास क्या था बच्चों, फॉर्मूला एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस गुणा में 100। तो 1500 माइनस 1440 डिवाइड बाय 1500 गुणा में 100, 60 डिवाइड बाय 1500 गुणा में 100। तो अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों देखें तो स्लिप प्रतिशत अपने पास कितना है बच्चों देखें 4%। यानी स्लिप जो अपने पास है बच्चों देखें परसेंटेज कितनी हो जो 4% होगी। अब अपन बात करें बच्चों देखें आघूर्ण की, तीसरा पार्ट पूछा गया था बच्चों देखें आघूर्ण के बारे में। तो मोटर के बच्चों देखें, मोटर आउटपुट अगर बात करें बच्चों देखें तो 5 HP दी गई थी बच्चों देखें। तो 5 गुणा में 735.5, अगर आप इसे गुणा करें बच्चों देखें 3677.5 वाट। ठीक है बच्चों देखें, अगर अपना आघूर्ण की बात करें बच्चों देखें TSH बराबर 9.55 गुणा में P आउटपुट बटा में NR, 9.55 गुणा में 36 डिवाइड बाय 1440 RPM। तो अगर आप इसे सोल्व करें मुझे देखें तो 24.35 न्यूटन मीटर आपको आघूर्ण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों इस प्रकार के, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों देखें, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास जरूर करें बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आज अपन बात करें बच्चों देखें, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों देखें इंडक्शन मोटर पार्ट 7 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों देखें। और बच्चों देखें 7th पार्ट में आज अपन बात करें बच्चों देखें स्टार्टर के बारे में। तो मोटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों देखें, स्टार्टिंग के अपन विधियों के बारे में बात करें बच्चों देखें, और उसके बाद अपन बात करें बच्चों देखें स्पीड कंट्रोल। तो सबसे पहले बच्चों देखें, आज अपन बात करेंगे बच्चों देखें स्टार्टर के बारे में। ये अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर बच्चों काम में लेते हैं बच्चों देखें। सबसे पहले अगर बात करें कि स्टार्टर की आवश्यकता क्या है बच्चों देखें, तो स्टार्टर की अगर अपन आवश्यकता की बात करें बच्चों देखें तो स्टार्टिंग के समय जब अपन किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें तो आपकी जो मोटर होती है बच्चों देखें वो 5 से 7 गुना ज़्यादा धारा लेती है बच्चों। स्टार्टिंग के समय आपके पास जो धारा होगी बच्चों देखें वो आपकी जो रेटेड धारा होगी बच्चों देखें उससे 5 से 7 गुना धारा अधिक लेती है बच्चों देखें। अब जब आपकी मोटर धारा अधिक लेगी बच्चों देखें तो आपकी जो लाइन है बच्चों देखें वहाँ वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। अब देखें बच्चों, अपन जब बड़े उद्योगों में जब अपन इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं बच्चों देखें तो वहाँ केवल एक इंडक्शन मोटर नहीं हो बच्चों देखें, उसके समांतर में कई तरह के मोटर प्रचालित कर रहे होते हैं बच्चों देखें। तो अपने पास क्या बच्चों, जैसे आपकी स्टार्टिंग इसमें मोटर धारा अधिक लगेगी बच्चों तो वो आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। तो जैसे आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होता है बच्चों देखें, तो अगर जो समांतर में प्रचालित हो रही है बच्चों देखें मोटर्स, या आपके पास जो लाइटिंग है बच्चों देखें, जो अपने विद्युत बल्ब वगैरह लगा रखे बच्चों देखें, तो उनको कम वोल्टेज मिलती है बच्चों देखें। तो उनके कारण क्या होता है, लो वोल्टेज के कारण उनका प्रचालन या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है बच्चों। अब अपन क्या चाहते हैं बच्चों कि स्टार्टिंग के समय जब भी अपन मोटर स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें ऐसी समस्या पैदा ना हो बच्चों देखें। और ये समस्या जो पैदा हुई बच्चों देखें, यदि अपन मोटर को बिना स्टार्टर के स्टार्ट किए बच्चों देखें तो आप रेटेड वोल्टेज लगाएंगे बच्चों देखें, तो अपन स्टार्टर के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस वोल्टेज लगाते हैं। यानी अपन स्टार्टिंग के समय मोटर के टर्मिनल पर कम वोल्टेज आरोपित करते हैं बच्चों देखें। जैसे आपकी मोटर की जो घूर्णन गति बच्चों देखें वो रेटेड RPM पहुंचे बच्चों देखें, तो धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाकर अपन रेटेड वोल्टेज के बराबर कर देते हैं बच्चों। तो ऐसा करने से बच्चों देखें आपकी जो मोटर बच्चों देखें वो स्टार्टिंग के समय एक तो धारा कम लेती है बच्चों देखें,
और धारा कम लेती है बच्चों देखें तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा बच्चों देखें। तो जितने भी उपकरण आपके समांतर में प्रचालित हो रहे हैं बच्चों देखें वहाँ उद्योग में, तो उनकी आपकी जो कार्यशैली है बच्चों प्रभावित नहीं होती बच्चों। तो सबसे मेन कारण हमारे पास स्टार्टर का प्रचालन का यही क्या था बच्चों देखें। तो सबसे पहले बात करना बच्चों देखें स्टार्टर की आवश्यकता क्या है बच्चों। स्टार्टर की आवश्यकता, नोट्स आपको साथ के साथ तैयार करें बच्चों देखें, तो आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं बच्चों। आप, मैं आपको उस हिसाब से लिखा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो जाए बच्चों देखें। तो स्टार्टर की आवश्यकता के बारे में बात की बच्चों देखें, यदि अपन मोटर को स्टार्टिंग इसमें रेटेड वोल्टेज पे स्टार्ट करेंगे बच्चों देखें, तो मोटर आपकी स्टार्टिंग इसमें 5 से 7 गुना धारा अधिक लगेगी बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें, स्टार्टिंग के समय 3 फेज इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टता पर स्टार्ट करने पर मोटर पाँच से 7 गुना अधिक धारा लेती है, जिसके कारण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता है। तो वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़िया बच्चों देखें। अब अपन जो समांतर में प्रचारित करने बच्चों देखें उपकरण, उनको कम वोल्टेज मिलेगी बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों देखें, उनकी आपकी जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगी बच्चों, प्रभावित हुई, जिसके कारण उद्योगों में प्रचालित अन्य विद्युत उपयंत्र व विद्युत बल्ब का प्रचालन प्रभावित होता है। तो बच्चों देखें, अपन चाहते हैं बच्चों देखें कि मोटर आपकी स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना धारा भी ना ले और आपके पास लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी ना हो बच्चों देखें, और उसके कारण आपके पास बच्चों अन्य जो विद्युत उपयंत्र है बच्चों देखें वो प्रभावित भी नहीं हो बच्चों देखें। तो इस समस्या के निराकरण के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, मोटर को स्टार्टर के साथ क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों देखें। तो इसलिए अपन क्या करें बच्चों देखें, ये अपने पास स्टार्टर की होगी बच्चों देखें आवश्यकता। तो नोट करें बच्चों देखें, इस समस्या के निराकरण के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग के समय स्टार्टर परिपथ के द्वारा रेटेड वोल्टता से कम वोल्टता पे प्रचालित किया जाता है, किया जाता है
जिससे लाइन वोल्टेज ड्रॉप का मान घटता है, ड्रॉप का मान घटता है, वे अन्य उपयंत्रों की कार्यविधि प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, देखिए, और जैसे आपके पास मोटर स्टार्ट है बच्चों, देखें मोटर को अपन क्या करते हैं बच्चों, रेटेड वोल्टेज से संयोजित कर दिया जाता है बच्चों। देखें, तो ये अपने पास थे बच्चों, देखिए मेनली आपके पास नेसेसिटी यानी स्टार्टर की आवश्यकता बच्चों। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, देखें इसको नोट कर लीजिए आप। अब बात करें बच्चों, देखें कि अगर अपन जब स्टार्टर के जो चयन करते हैं बच्चों, देखें उसके लिए अपने पास कौन कौन से अपने पास जो मेन फैक्टर बच्चों, देखें वो स्टार्टर के चयन को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं बच्चों। देखें तो आपने नोट कर लिया बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, देखें स्टार्टर के चयन के लिए जो चयन बच्चों किसके आधार पर किया जाता है बच्चों। देखें किन बिंदुओं के आधार पर अपन स्टार्टर का चयन करते हैं बच्चों। देखें कि किस प्रकार की मोटर में कौन सा अपन स्टार्टर काम में लेना चाहिए बच्चों। देखें तो नेक्स्ट पॉइंट बात करें बच्चों, देखें स्टार्टर से अपन सिलेक्शन ऑफ स्टार्टर, सिलेक्शन ऑफ स्टार्टर, सिलेक्शन ऑफ स्टार्टर हिंदी में बोले बच्चों, देखें स्टार्टर का चयन। अब कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चों, देखें ठीक है बच्चों, जिसके आधार पर अपन स्टार्टर का चयन करेंगे बच्चों। देखें तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, देखें कि स्टार्टिंग के समय आपकी जो मोटर बच्चों होता है धारा कितनी ले रही है बच्चों। देखें तो स्टार्टिंग धारा वो बच्चों, देखें उसके बाद बात करते हैं बच्चों पूर्ण भार धारा बच्चों। देखें फिर अपन बात करते हैं लाइन का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है बच्चों। देखें फिर अपन बात करते हैं बच्चों, देखें वोल्टेज रेटिंग कितनी बच्चों। देखें फिर अपन बात करते हैं कि लोड का प्रकार कौन सा बच्चों। देखें लोड आपके पास किस टाइप का बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं बच्चों आपको जो प्रोटेक्शन है बच्चों, देखें सुरक्षा किस प्रकार की आपको देनी है बच्चों। देखें आपको ओवरलोड रिले देनी है बच्चों। देखें आपको सिंगल फेजिंग देनी है बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, या फेज रिवर्सल रिले प्रोटेक्शन देनी है बच्चों। देखें तो ये आपके पास क्या बच्चों, देखें सुरक्षा की दृष्टि से, प्रोटेक्शन की दृष्टि से। देखें फिर आपका जो ऑपरेटर है बच्चों, देखें वो ऑपरेट करा बच्चों, देखें मोटर को, उसको आपको कौन कौन सी सुरक्षा देनी है बच्चों। देखें तो ये सारे फैक्टर होंगे बच्चों, देखें जिसके आधार पर आपका जो स्टार्टर है बच्चों, देखें उसका चयन किया जाता है बच्चों। देखें तो नोट करें बच्चों। देखें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर का चयन निम्न कारकों के आधार पर किया जाता है। निम्न कारकों के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट अपने पास समझो, देखें मोटर की स्टार्टिंग धारा, मोटर की स्टार्टिंग धारा आपकी स्टार्टिंग इसमें मोटर आपके पास धारा कितनी दे रही है बच्चों। देखें दूसरा उन्होंने देखें मोटर की पूर्ण भार धारा, फुल लोड पे मोटर आपके पास कितनी धारा ले रही है बच्चों। देखें पूर्ण भार धारा। तीसरा फैक्टर देखें मोटर की रेटेड वोल्टता, मोटर की रेटेड वोल्टेज। चौथा फैक्टर अपने पास देखें लाइन का वोल्टेज ड्रॉप, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप। पांचवा फैक्टर बच्चों देखें भार का प्रकार, लोड आपके पास किस प्रकार का बच्चों, देखें भार का प्रकार। छठा फैक्टर बच्चों देखें मोटर की सुरक्षा, किस प्रकार की आप सुरक्षा देना चाहते हैं बच्चों। देखें मोटर में मोटर की सुरक्षा। और सातवां प्रकार बच्चों देखें ऑपरेटर की सुरक्षा।
जो मोटर को परिचालित कर रहा है बच्चों देखें उसकी कौन कौन सी सुरक्षा देनी चाहिए, ऑपरेटर की सुरक्षा। तो इन कारकों के आधार पर बच्चों देखें आपके पास जो स्टार्टर बच्चों देखें उसका चयन किया जाता है बच्चों देखें। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें। इसके बाद अपन बात करें बच्चों देखें कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर बच्चों देखें उसमें आपके पास मेनली क्या क्या भाग होते हैं बच्चों देखें, उन भागों का कार्य क्या बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें चेन के जो कारक बच्चों देखें उन्हें आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर है बच्चों देखें उसके भागों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे अब नेक्स्ट बात करें बच्चों देखें टॉपिक के बारे में, स्टार्टर के भाग या स्टार्टर परिपथ के भाग। स्टार्टर परिपथ के भाग यानी अपने पास जो बच्चों देखें स्टार्टर बच्चों देखें उसमें मेनली कौन कौन से भाग होने चाहिए बच्चों देखें। तो अगर अपन सबसे पहले भाग की बात करें बच्चों देखें तो सबसे पहला भाग और मुख्य भाग है बच्चों देखें आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स। तो सिंपली देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा है बच्चों देखें जो संपर्क को बनाता है और वो जो संपर्क को आपका विच्छेदित करता है बच्चों देखें वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्टर। यानी आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात की बच्चों देखें तो ये आपका एक स्विचिंग डिवाइस है बच्चों देखें। जैसे घरों में बच्चों देखें अपन बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच रखते हैं बच्चों देखें, तो वो जब आपका बल्ब ऑन होता है तो कॉन्टैक्ट क्या करता है बच्चों बनाता है जो, और जब आपका बल्ब ऑफ करते हैं बच्चों देखें तो कॉन्टैक्ट को क्या कर देता है बच्चों विच्छेदित कर देता है बच्चों देखें। तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बच्चों देखें ये आपके क्या मेनली क्या होते हैं बच्चों एक स्विच होते हैं बच्चों देखें जो तीनों फेज के जो कनेक्शन बच्चों देखें एक साथ अपने को मिलाते हैं बच्चों देखें। एक साथ आपका सर्किट बंद हो जाएगा बच्चों देखें और एक साथ ही आपका सर्किट क्या आ जाता है बच्चों खुल जाता है बच्चों देखें। तो इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों देखें कॉन्ट्रैक्टर सर्किट का उपयोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग करते हैं बच्चों देखें। अब इस कॉन्ट्रैक्टर में बच्चों देखें मेनली आपके पास 3 सर्किट होते हैं बच्चों देखें। एक आपके पास मेन कॉन्ट्रैक्टर को बच्चों देखें, दूसरा सहायक कॉन्ट्रैक्टर को बच्चों देखें और तीसरी होती है बच्चों 9 वोल्ट कोयल। तो अपन बात करें बच्चों देखें यह स्टार्टर के कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। यह स्टार्टर का मुख्य भाग होता है यह एक स्विचिंग उपयंत्र होता है। स्विच से बन गया बच्चों देखें स्विचिंग उपयंत्र होता है। इसका कार्य संपर्कों को जोड़ना यानी कॉन्टैक्ट्स को जोड़ना वह उन्हें विच्छेदित करना होता है यानी ब्रेक करना होता है, आइसोलेट करना होता है बच्चों देखें विच्छेदित करना होता है। ठीक है बच्चों देखें जो अपने पास सर्किट को बना भी सकता है, ठीक है जो टू मेक द कॉन्टैक्ट एंड ब्रेक द कॉन्टैक्ट बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इसके जो मेनली क्या अपने पास 3 भाग होते हैं बच्चों देखें। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग अपने पास जो देखें मेन कॉन्टैक्ट जिसे अपन मुख्य कॉन्टैक्ट बोलेंगे जो देखें मेन कॉन्टैक्ट। दूसरा भाग अपने पास हो जो देखें ऑक्सिलरी जिसे अपन सहायक कॉन्टैक्ट बोलते हैं जो देखें यहाँ लिख देंगे बच्चों अपन सहायक कॉन्टैक्ट या सहायक संपर्क लिख लीजिए बच्चों आप हिंदी के हिसाब से लिखना चाहिए बच्चों देखें। और तीसरे अपने पास बच्चों देखें 9 वोल्ट कोड जिसे अपन एनबीसी बोलते हैं बच्चों देखें डीसी सर्किट में हमने पढ़ा था बच्चों देखें डीसी स्टार्टर में। अब देखें बच्चों ये अपने पास इसके मेनली 3 भाग बच्चों देखें। अब आपके जो कंडक्टर बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें मैकेनिकल भी हो सकते हैं बच्चों देखें, यांत्रिक प्रकार के भी हो सकते हैं बच्चों देखें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं बच्चों देखें। तो अपन नेक्स्ट लिखें बच्चों देखें कॉन्टैक्टर्स
मैकेनिकल यानी यांत्रिक प्रकार के बच्चों देखें, मैकेनिकल यानी यांत्रिक व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार के हो सकते हैं, तो नोट कर लीजिए जो देखें आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में तो देखें। सेकेंड अपन बात करें जो देखें कॉन्ट्रैक्टर के बाद बात करें जो देखें अपन रिलेज के बारे में। तो 3 टाइप के हमारे पास रिले जो देखें स्टार्टर परिपथ में काम में ली जाती है जो देखें, जो मेनली आपकी 3 मुख्य रिले होते हैं जो देखें। सबसे पहली रिले की बात करें बच्चों देखें ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले सेकेंड पार्ट अपने पास आया बच्चों देखें इसका ओवरलोड रिले, हिंदी में बोलेंगे बच्चों देखें अति भार रिले। अब देखें बच्चों आपके जो ओवरलोड रिले बच्चों देखें इसका मेन पर्पज अपने पास उद्देश्य क्या बच्चों देखें। अब देखें बच्चों यदि आपकी जो मोटर बच्चों देखें सामान्य परिस्थिति में चल रही बच्चों देखें वो लंबे समय तक बच्चों देखें ओवरलोड पे चलती है बच्चों देखें, या देखें बच्चों तीनों में से कोई आपका एक फेज ओपन हो जाता है बच्चों देखें, तो जो बाकी शेष 2 फेज होते हैं बच्चों देखें उनमें अधिक धारा क्या होती है बच्चों प्रवाहित होती है। तो इन सब कारणों से बच्चों देखें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों देखें अपन ओवरलोड रिले सर्किट या स्टार्टर परिपथ में काम में लिए जाते हैं बच्चों। अब इसका जो विलक्षण होता है बच्चों देखें वो 2 प्रकार का होता है बच्चों देखें। ये आपकी रिले उस केस में प्रचारित होगी बच्चों देखें यदि आपकी मोटर 5 गुना धारा अधिक ले रही हो तो देखें और समय आपके पास क्या बच्चों 10 सेकंड से अधिक, यानी 10 सेकंड से अधिक अगर आपकी मोटर 500% या 5 गुना से अधिक धारा लेते हैं बच्चों देखें तो आपकी मोटर को क्या कर देगी बच्चों बंद कर देती है बच्चों देखें, यानी आपका सर्किट क्या कर देती है ओपन कर दी। या अपन बात के बच्चों देखें आपकी मोटर में बच्चों देखें 4 मिनट तक आपकी मोटर बच्चों देखें पूर्ण भार धारा से यानी फुल लोड करंट से 1.5 गुना या 150% धारा अधिक लेते हुए बच्चों देखें, तो उस केस में बच्चों देखें आप मोटर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं बच्चों देखें उनको क्या कर देते हैं बच्चों ओपन कर देते हैं बच्चों देखें, और आपकी मोटर क्या हो जाती है बच्चों बंद हो जाती है बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य क्या बच्चों देखें इस मोटर का, तो देखें बच्चों देखें बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर परिपथ में ओवरलोड रिले का उद्देश्य मोटर को लंबे समय तक अति भार यानी ओवरलोड पर प्रचालित करने पर मोटर में प्रवाहित होने वाली उच्च धारा, एक केस तो अपने पास क्या हो देखें कि लंबे समय तक अपन क्या चला रहे हैं बच्चों देखें ओवरलोड पे चला रहे हैं, तो मोटर आपकी क्या लगेगी बच्चों देखें धारा क्या लगेगी बच्चों ज़्यादा लगेगी बच्चों देखें, या सिंगल फेजिंग का मतलब बच्चों एक फेज का ओपन होना बाकी 2 पे मोटर आपकी क्या करेगी बच्चों काम करेगी, या सिंगल फेजिंग की समस्या के दौरान शेष 2 फेजेज में उच्च धारा प्रवाहित होने पर मोटर को सुरक्षा प्रदान करती है अब यदि बच्चों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों देखें कि अपने पास जो ओवरलोड रिले बच्चों देखें उसे अपन मोटर के कहाँ संयोजित करते थे, तो हमेशा ओवरलोड रिले बच्चों देखें मोटर के श्रेणी में संयोजित होती है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें इस रिले को
मोटर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, में संयोजित किया जाता है। अब अपने अभिलक्षण क्या पढ़े बच्चों देखें, दो टाइप के अपने पास देखें बच्चों अभिलक्षण पढ़े। या तो आपकी मोटर बच्चों देखें पूर्ण भार धारा से 5 गुना अधिक धारा ले रही है बच्चों देखें 10 सेकंड के लिए, तो ये आपकी रिले ऑपरेट हो जाए बच्चों देखें। या आपके बच्चों देखें आपकी मोटर 1.5 गुना धारा ले रही है बच्चों देखें पूर्ण धारा से 4 मिनट के लिए, तो भी आपकी रिले क्या हो जाए बच्चों देखें ऑपरेट हो जाती है बच्चों देखें। इस रिले का अभिलक्षण इस प्रकार का होता है कि मोटर के 10 सेकंड तक पूर्ण भार धारा से 500%, बुक्स में बच्चों 500% लिखा है बच्चों देखें, यानी 5 गुना 500% या 4 मिनट समय तक 150 गुना 150% अधिक धारा लेने पर यह परिपथ को ओपन कर देती है, यानी परिपथ को विच्छेदित कर देती है बच्चों देखें, ओपन करना मतलब आइसोलेट कर देती है बच्चों देखें। तो नोट कर लिए बच्चों देखें इसके बारे में। पर ये आपके पास अभिलक्षण जरूर आपको याद रखना बच्चों देखें, 10 सेकंड के लिए 5 गुना या आपके पास 4 मिनट तक के लिए 150 मिनट यानी 1.5 गुना धारा अधिक लेने पर यह रिले आपकी जो परिपथ है देखें उसको ओपन कर दे। अब देखें बच्चों ओवरलोड रिले जो अपन सर्किट में लेते हैं बच्चों देखिए स्टार्टर परिपथ में 2 टाइप के पास होते हैं बच्चों देखें, एक आपके पास मैग्नेटिक रिले बच्चों देखें ओवरलोड रिले, और दूसरे अपने पास क्या बच्चों देखें थर्मल रिले बोलते हैं बच्चों, या उसे बायोमेट्रिक या द्विधातु रिले बोलते हैं बच्चों देखें। पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो नोट करें जो देखें। ये 2 प्रकार की होती हैं, तो पहले अपने पास है बच्चों देखिए इसमें मैग्नेटिक रिले, और दूसरे अपने पास है बच्चों देखें थर्मल या द्विधातु रिले भी अपन बोलते हैं बच्चों देखें, द्विधातु ओवरलोड रिले। तो नोट कर लें बच्चों आप यहां तक पहले। अब देखिए बच्चों ओवरलोड रिले के बाद अपन बात करें वो देखें सिंगल फेजिंग रिले बच्चों देखें, या फेज प्रिवेंटर रिले बोलते हैं बच्चों देखें। तो तीसरी अपने पास रिले बात करें बच्चों देखें सिंगल फेजिंग रिले। सिंगल फेजिंग का मतलब देखें बच्चों किसी भी एक फेज का ओपन होना, सिंगल फेजिंग रिले, सिंगल फेजिंग रिले, या इसे अपन बोलते हैं बच्चों फेज प्रिवेंटर, जो फेज को आपका प्रिवेंट करता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों सिंगल फेजिंग में अपने पास क्या बच्चों देखें कि यदि आपके पास सप्लाई के 3 फेज आ रहे हैं बच्चों देखें, और तीनों में से कोई एक फेज आपका ओपन हो जाता है बच्चों देखें, या आपका एक फेज आपका क्या बच्चों फेल हो जाता है बच्चों देखें, तो इसे फेज फेलियर रिले भी बोलते हैं बच्चों देखें। अगर आपका एक फेज ओपन हो जाता है बच्चों देखें तो आपके बाकी 2 फेज बच जाएंगे बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इसके कारण क्या होता है देखिए, ये जो समस्या है बच्चों देखें इसे बोलते हैं सिंगल फेजिंग। फेज आपका एक ओपन होगा बच्चों देखें, बोलेंगे अपन सिंगल फेजिंग। अब इसके कारण बच्चों देखें अगर आपके पास मोटर स्टार्टिंग के समय बच्चों चल रही है बच्चों देखें, तो हो सकता है बच्चों देखें आपके पास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों देखें
वो आपका प्रॉपर आपका पैदा नहीं होगा बच्चों देखें, तो उसके कारण मोटर हो सकता है आपकी स्टार्ट ना हो बच्चों देखें। और अगर आपके पास मोटर स्टार्ट होते हुए तो देखें, तो बाकी दो फेज है बच्चों देखें, वो आपके पास धारा क्या लेते हैं बच्चों, अधिक लेंगे बच्चों देखें। सेकंड कंडीशन में बच्चों देखें, अगर आपकी मोटर चल रही है बच्चों देखें, रनिंग कंडीशन में बात करें बच्चों देखें, अगर आप रनिंग कंडीशन में बच्चों देखें, तो आपकी जो मोटर बच्चों देखें वो आपका डिपेंड करेगा चलेगी या नहीं चली, ये डिपेंड करेगा बच्चों देखें कि आपके पास लोड टाइप कौन सा बच्चों। अगर आपका हैवी लोड है बच्चों देखें तो आपकी मोटर क्या हो जाएगी बच्चों देखें, बंद हो जाएगी। और अगर आपकी मोटर चल रही है बच्चों देखें, तो जो शेष दो फेज है बच्चों देखें वो अधिक धारा लेंगे बच्चों देखें, उसके कारण आपकी मोटर क्या हो सकती है बच्चों देखें, ओवर हीट होकर जल सकते हो। तो इस समस्या से निराकरण के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए अपन वो रिले यूज करेंगे बच्चों देखें, सिंगल फेजिंग रिले। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सिंगल फेजिंग है क्या बच्चों देखें, तो नोट करें बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई में से किसी एक फेज का ओपन होना, किसी एक फेज का ओपन होना या फेल होना बच्चों देखें, या फेल होने पर शेष दो फेजेस में उच्च धारा प्रवाहित होती है, तो यह घटना सिंगल फेजिंग कहलाती है, सिंगल फेजिंग कहलाती है। ठीक है, देखें अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए तो देखें कि कितने फेज रह जाएंगे बच्चों देखें, तो हेल्दी फेज आपके 2 होंगे, एक फेज आपका क्या हो चुका बच्चों देखें, ओपन हो चुका। अब इसके कारण जो दोष होगा बच्चों देखें, वो 2 प्रकार के पास आपके पास उत्पन्न होंगे बच्चों देखें। स्टार्टिंग के समय सिंगल फेजिंग की समस्या के दौरान उचित घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स न उत्पन्न होने के कारण मोटर स्टार्ट नहीं होगी। वह शेष 2 फेजेज में उच्च धारा प्रवाहित होने पर स्टेटर वाइंडिंग गर्म हो सकती है, यानी हीटअप हो सकती है। तो देखिए, तो ये तो अपने बात की देखिए स्टार्टिंग के टाइम में। तो अगर आप स्टार्टिंग करें मुझे देखें, और जैसे आपने स्टार्ट किया आपका एक कोई सिंगल फेज आपका ओपन हो चुका मुझे देखें, तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका पास उत्पन्न नहीं होगा मुझे देखें अकॉर्डिंग टू 2 फेजेज, तो मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी मुझे देखें, और शेष 2 फेजेज में उच्च धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण आपकी स्टार्टर वाइंडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, गर्म हो सकती है। अब अगर बात करें बच्चों देखिए रनिंग कंडीशन में बात करें बच्चों देखें, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इतना। अगर आपके पास समस्या पैदा होती है बच्चों देखिए रनिंग कंडीशन में, तो नोट करें बच्चों देखें अब यहाँ से, रनिंग के समय 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेजिंग की समस्या के दौरान
मोटर, अब आपके पास मोटर चालू रहेगी या बंद हो जाएगी जो देखें, या ऑन रहेगी या ऑफ हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा लोड टाइप पे। मोटर ऑन या ऑफ रहती है, यह भार प्रकार पर निर्भर करता है, वह शेष दो फेजेज में उच्च धारा प्रवाहित होने पर स्टेटर वाइंडिंग हीटअप होकर जल सकती है, बर्नआउट हो सकती है। तो ये अपने पास बच्चों देखें सिंगल फेजिंग की समस्या की दिक्कत आई बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अपन नहीं चाहते बच्चों देखें कि आपके जो अपन मोटर काम में रहे बच्चों देखें उसमें सिंगल फेजिंग की समस्या पैदा हो देखें। तो इस समस्या के निराकरण के लिए अपन बच्चों यूज़ करते हैं स्टार्टर में सिंगल फेजिंग रिले। तो नोट करें बच्चों देखें यहाँ से, इस समस्या के निराकरण के लिए स्टार्टर परिपथ के पास सिंगल फेजिंग रिले लगाई जाती है, अब देखिए बच्चों, ये आपके जो रिले होंगे बच्चों वो 3 टाइप के होंगे बच्चों देखिए, जो कि 3 प्रकार की होती है। एक तो आपके पास बच्चों देखिए यांत्रिक प्रकार के बच्चों देखें, मैकेनिकल टाइप। तो पहले हमारे पास बच्चों देखें यांत्रिक रिले, दूसरे अपने पास बच्चों देखें करंट सेंसिंग, और तीसरे अपने पास बच्चों देखें वोल्टेज सेंसिंग। रिले तो 3 टाइप के अपने पास देखें बच्चों, सिंगल फेजिंग अपन रिले काम में लेते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें आप इसके बारे में पहले। इसके बाद बच्चों देखें लास्ट अपन रिले जो काम में लेने बच्चों देखे हैं उसे बोलेंगे बच्चों देखें अपन फेज रिवर्सल रिले। तो फेज रिवर्सल रिले में बच्चों देखें, अगर आपके पास कोई 2 फेज अगर आपके पास रिवर्स आपके पास इंटरचेंज बच्चों देखें, मोटर आपकी विपरीत दिशा में घूमने लगी जाती है बच्चों देखें, तो मोटर आपकी विपरीत डायरेक्शन में ना घूमे बच्चों देखें, तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं बच्चों, फेज रिवर्सल रिले काम में ली जाती है बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप पहले इसे स्क्रीनशॉट लें। तो नेक्स्ट अब लास्ट रिले अपन बात करें देखें फेज रिवर्सल रिले। तो लास्ट भाग अपने पास बात करें तो देखें फेज रिवर्सल रिले। फेज रिवर्सल रिले तो नोट करें तो देखें इस बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई फेज क्रम में किन्हीं 2 फेजेस के आपस में परिवर्तित होने पर, यानी इंटरचेंज होने पर बच्चों देखें आपस में परिवर्तित होने पर मोटर की घूर्णन दिशा
की घूर्णन दिशा विपरीत हो जाती है। तो अपन नहीं चाहते कि बच्चों देखें मोटर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमे हो जाती है। तो जब भी अपन मोटर चलाएं बच्चों देखें और आपके मोटर विपरीत डायरेक्शन में ना घूमे बच्चों देखें, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए अपन यूज़ करते हैं बच्चों फेज रिवर्सल रिले काम में लिए जाते हैं बच्चों देखें। इस समस्या के निराकरण के लिए फेज रिवर्सल रिले काम में ली जाती है, अब देखें बच्चों, अगर आप फेज रिवर्सल रिले आपने लगा रखे बच्चों देखें परिपथ में, तो आपके पास जैसे आपके पास देखो फेज क्रम आपका अपोजिट होगा बच्चों देखें, तो आपकी मोटर आपकी ऑन नहीं होगी बच्चों देखें। तो ये अपने पढ़ा बच्चों देखें स्टार्टर के बारे में बच्चों देखें टोटल, और रिले के बारे में बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करें बच्चों देखें स्टार्टर के टाइप, कौन कौन से स्टार्टर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हैं बच्चों देखें, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन करेंगे बच्चों देखें। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।